देखिए कौन से क्वेश्चन है। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स एंड द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल वर 8 लाख, 5 लाख एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हैं। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इज टू बी चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट 10% है और ड्राइंग्स की 12%। P withdrew rupees 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। P का विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। Q विड्रॉ रुपीज़ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल। Q ने कैसे विड्रॉ किया है? आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया है। R विड्रू रुपीज़ 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। R ने भी विड्रॉ किया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू रुपीज़ 4,30,000। फर्म का प्रॉफिट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज करनी है और अकाउंट्स बनाने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्यू विड्रॉ रुपीज़ 1,20,000 आउट ऑफ द कैपिटल ऑन 1 जनवरी को विड्रॉ किया है। 1 जनवरी को किया पर आउट ऑफ कैपिटल किया है, ड्राइंग्स नहीं है। एंट्री करते हैं इसकी। क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करने को कहा गया। पहली एंट्री कब होगी? जनवरी 1 को, जब क्यू ने विड्रॉ किया है। तो क्यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्यू ने किससे किया है? आउट ऑफ कैपिटल किया है, तो टू बैंक अकाउंट। कितना विड्रॉ किया है? 1,20,000 रुपीज़ बीइंग अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री कब होगी? मार्च 31 को, जब हम ड्राइंग्स को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट्स में। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस ड्राइंग्स अकाउंट टू आर्स ड्राइंग अकाउंट। कितना अमाउंट विड्रॉ किया था? 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर किया था आर ने। पी ने एट द एंड ऑफ द मंथ 1,20,000 बीइंग अमाउंट विड्रॉन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो गया कि पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस ड्राइंग्स अकाउंट टू आर्स ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते हैं। पी ने कितना ड्राइंग किया है? 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का कितना हो गया? 1,20,000। रेट कितना है? रेट है 12%। टाइम कितना है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ किया है, तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अमाउंट क्योंकि सेम है एवरी मंथ। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अमाउंट कितना है? 1,20,000 है। रेट कितना है? 12% है, 12 अपॉन 100 हो गया। टाइम कितना है? 5.5 मंथ्स को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 10, 11/2। तो 11/2 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगाना है आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आएगा? 6,600। आर विड्रू 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है, तो ड्राइंग्स कितनी हैं? 1,20,000 है। टाइम फ्रेम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज बेसिस पे ड्यूरिंग द ईयर किया है तो 6 मंथ ले लेंगे। रेट कितना है? 12% है, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 1,20,000 फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 12 अपॉन 100 इंटू 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, तो 6 अपॉन 12। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 7,200। अब एंट्रीज करते हैं दोनों की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्यू है पार्टनर का। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना भी हमने कैलकुलेट किया है? पी का था 6,600, आर का 7,200, टोटल है 13,800 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग्स। कब होगी एंट्री? एट द एंड ऑफ सेशन मार्च 31 को। अब इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
कितना 13,800. बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं. इंटरेस्ट ड्यू है पार्टनर्स का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट. आर को तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसका तो डेबिट बैलेंस है, उसके पास तो कैपिटल नहीं है. कब देंगे? 31 मार्च को. बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पी की कैपिटल कितनी थी? 8 लाख रुपीज़. 10% इंटरेस्ट है तो साल का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 80,000. ठीक है. क्यू की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपीज़ अप्रैल में. जनवरी 1 को उसने विड्रॉ किया था. अभी हमने विड्रॉ की एंट्री की है ना. कितना विड्रॉ किया था? 1,20,000. तो बैलेंस कितना बच गया उसकी कैपिटल का? 3,80,000 रुपीज़. तो 5 लाख रुपीज़ पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होगा अप्रैल टू जनवरी. ठीक है. तो 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 कितना हो गया? 37,500. ऐसे ही जनवरी 1 से निकाल लेते हैं. टिल 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स, क्योंकि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च को. इंटू 10/100 कितना हो गया? 9,500. टोटल हो गया 37,500 प्लस 9,500 इक्वल टू 47,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू हो गई है 1,27,000. बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल. प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,30,000 टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. कितना निकाला था हमने? 1,27,000. ठीक है. बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. लास्ट एंट्री किस चीज़ की होगी? प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की होगी. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट. ये भी एंट्री कब होगी? 31 मार्च को. कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्म का प्रॉफिट था 4,30,000. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,30,000. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? पी और क्यू को देना है. पी का था 80,000, क्यू का 47,000. टोटल है 1,27,000. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? पी का था 6,600 और आर का था 7,200. टोटल है 13,800. और तो कोई एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं. पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है, पर आप इसे वर्किंग नोट्स में बना सकते हैं. 4 लाख. क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दोनों साइड लिख देते हैं. 4,43,800. 4,43,800. बैलेंस आ गया आपका 3,16,800. प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. क्या नाम है? PQR कितना आएगा? 1,05,600, 1,05,600 एंड 1,05,600. एंट्री करते हैं. प्रॉफिट कितना है? 3,16,800. तीनों पार्टनर में इक्वली बांट देते हैं. 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600.
एंट्री होगी आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। पहली एंट्री बैलेंस ट्रांसफ़र करने की होगी। अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 8 lakhs 5 lakhs। आर का डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस BD कब होती है 1 अप्रैल को, ठीक है, 20,000। उसके बाद जनवरी 1 को क्यू ने विड्रॉ किया था आउट ऑफ कैपिटल तो टू बैंक अकाउंट कितना आएगा 1,20,000। ड्राइंग्स ट्रांसफ़र कर देते हैं टू ड्राइंग्स अकाउंट कितना है 1,20,000 1,20,000। कब की है March 31। इंटरेस्ट दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था 6,600 और 7,200, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना है, कब एंट्री होगी March 31 को। सिर्फ एक ही एंट्री जनवरी 1 को होगी, अदरवाइज सारी एंट्रीज कब होंगी March 31 2023। कितना है 80,000 47,000, ठीक है। लास्ट एंट्री किस चीज़ की होगी, बैलेंस पीएल का बांट दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट था पार्टनर्स में, यहाँ पर तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया था, तो उसकी एंट्री है 1,05,600 1,05,600 1,05,600। अब तीनों पार्टनर का बैलेंस निकाल लेते हैं। पी का बैलेंस देखते हैं कि क्रेडिट का ज़्यादा है, दोनों साइड लिख देते हैं इसे। कितना होगा 9,85,600 9,85,600। उसमें से 1,26,600 को माइनस कर देते हैं। कितना है 8,59,000, ठीक है। अब क्यू का निकाल लेते हैं। क्यू का भी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 6,52,600, दोनों साइड लिख देते हैं 6,52,600। अब बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस कितना होगा 5,32,600, ठीक है। आर का जो डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, इसे दोनों साइड लिख लेते हैं। कितना है 1,47,200 1,47,200। इसमें से 1,05,600 माइनस कर देते हैं तो बैलेंस कितना बचा 41,600, ठीक है। बाय बैलेंस आर का जो बैलेंस है वो कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, CD March 31, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।